हेलो दोस्तों। आज जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कैसा है। ये रहा हमारा जूनागढ़ अभिलेख। बिल्कुल दोस्तों सही देख रहे हैं, यही जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी हम पड़ताल करते हैं। पहली बात क्या है कि थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ये शकों से शुरुआत होती है। शक भारत में आते हैं, इसकी कई शाखाएं होती हैं, उसमें से एक कार्दमक शाखा है। हम शक वीडियो में अलग से इसको डिटेल में देखेंगे ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो। तो शकों की एक शाखा कार्दमक वंश थी। तो उस कार्दमक वंश से कार्दमक वंश जिसके संस्थापक कौन रहे हैं? चस्टन। ठीक है, चस्टन का जो उत्तराधिकारी हुआ है जयदामन था, और जयदामन का जल्दी मृत्यु हो जाने की वजह से इसका रुद्रदामन पड़ा। रुद्रदामन इसका कार्दमक वंश का शासक बनता है, और इसी रुद्रदामन का अभिलेख ये है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, इस पे एक तिथि लिखी हुई है दोस्तों, 72 शक संवत। तो इस तिथि से पता चलता है कि चूंकि जानते हैं कि शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। तो ये 72 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 ईस्वी। तो ये कब का है? 150 ईस्वी का। ठीक है, इसके बारे में ये देखिए, जो लिखा होता है ना, इसी ऐसे लिखा हो। मान लीजिए कि ये कुछ लिखा है, ये लिखा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुद्रदामन का ही सॉरी ये अभिलेख लिखा हुआ है। इस पे अशोक के भी अभिलेख है। अशोक का क्या है, 14 लेख लिखे गए हैं इस पे। और स्कंदगुप्त के 2 लिखे गए हैं, 2 लेख। और रुद्रदामन के 20 पंक्तियों का एक लिखा गया है। 20 पंक्तियों का एक लेख लिखा गया है। ठीक है, इसकी खोज दोस्तों 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। जेम्स प्रिंसेप, हालांकि आगे हमने लिखा है, इसको फिर से दिखाएंगे। और इसकी भाषा जो है ब्राह्मी भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, सॉरी। और भाषा इसकी संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। शैली कौन सी है? चंपू शैली है। चंपू शैली दोस्तों होता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा होता है। तो ये प्राचीनतम प्रमाणिक लेख है। ठीक, प्राचीनतम प्रमाणिक लेखों में आता है। इस प्रकार से इसमें कुछ करों का भी उल्लेख है, इसको हटा दे रहे हैं। कर का उल्लेख इसमें कुछ किया गया है। करों के उल्लेख के बारे में थोड़ा देख लें तो दोस्तों 2 भागों में जूनागढ़ में बांटा गया है। 6 प्रकार के कर हैं। कर उस समय लिए जाते थे, ये 2 भागों में। ये अनुचित था, 3 अनुचित और 3 उचित कर लिए जाते थे। उचित करों में दोस्तों बलि था, बलि। दूसरा भाग, और तीसरा शुल्क। 3 कर था उचित। अनुचित था विष्टि यानी बेगार कर, और प्रणय। विष्टि कर प्रणय एक कर नाम का था। तो अनुचित वृष्टि बेगार, पहला अभिलेखी साक्ष्य अगर विष्टि मतलब बेगार होता है, बेगारी पे काम कराना, किसी का पैसा नहीं देना, जबरदस्ती करवाना। विष्टि का जो पहला साक्ष्य अभिलेखी साक्ष्य मिलता है वो इसी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा पंक्ति 6 में रुद्रदामन के पंक्ति 6 में बताया गया है कि यहाँ का गवर्नर जो था, गवर्नर सुविशाख था। इसकी देखरेख में राजा ने अपने व्यक्तिगत व्यय से
राजा ने अपने व्यक्तिगत व्यय से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण मजबूत करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, मजबूती दी थी उसको। ठीक है, इस तरीके से जूनागढ़ अभिलेख होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ हमने की पॉइंट्स नोट कर दिए हैं। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया था कब? अशोक के 14 लेख हैं, 150 ईस्वी। स्कंदगुप्त के 2 लेख हैं, रुद्रदामन की 20 पंक्तियों का एक लेख खुदा हुआ है और इसकी खोज 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। किलहॉर्न ने इसका प्रकाशन करवाया था। ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा, चंपू शैली, बृहद, प्राचीनतम बृहद और प्रमाणिक लेख है, जो कि 72 शक संवत से, यानी 72-78 कुल मिलाकर हो जाएगा 150 ईस्वी का लेख है। ठीक है, ये शकों के पतन की बात है, हम शकों में इसको देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि इधर अभी बिना कनेक्ट किए अगर बात करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो उसमें कॉन्सेप्चुअल हम लोग बात कर लेंगे, शकों की कितनी शाखाएं थी, कैसे कैसे आए। सिर्फ ये रुद्रदामन का अभिलेख हमने देखा। हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो कितने शासक है शासकों का लेख है, इसमें 3 शासकों का है। रुद्रदामन के नाम से ही ज्यादा फेमस होता है ये, लेकिन इस पे अशोक के भी लेख हैं और स्कंदगुप्त के भी हैं। अगर ये पूछा जाए कितने शासकों के लेख हैं इसमें, तो 3 शासकों के हैं प्रमुख रूप से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।